बजरंगबली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अमर है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगल में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी का प्रमाण अभी तक नहीं मिल सका है। लेकिन आज हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हनुमान जी से जुड़ी इस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या सच में आज भी हनुमान जी हमारे आसपास है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अब भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास आते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार श्रीलंका के जंगल में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उनसे हनुमान जी मिलने आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाली आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीय खोज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इन जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे। अब दोबारा 41 साल बाद वो फिर से आएंगे, यानी साल 2055 में बजरंगी अपने भक्तों से मिलने फिर से आएंगे। आपको बता दें कि मातंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बेहद कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मातंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। जैसे कि आप जानते ही कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। हालांकि पुराणों में बताया गया है कि भगवान राम के स्वर्ग नमन के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत में चले गए थे। इसके बाद समंदर को दोबारा लांघकर वो श्रीलंका पहुंचे। उस दौरान हनुमान जी जब तक वहाँ ठहरे, मातंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले में हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्मज्ञान का बोध कराया। इसके साथ उन्होंने यह वादा भी किया कि वे हर 41 साल बाद उनसे मिलने जरूर आएंगे। रामायण में हनुमान जी एक मुख्य किरदार थे जिनकी आज भी पूजा अर्चना की जाती है। पूरे भारत में हनुमान जी की पूजा की जाती है, जिन्हें वायुपुत्र अंजनी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हम बचपन से ही रामायण सुनते आ रहे हैं, जिसमें राम लक्ष्मण की तरह हनुमान जी के पराक्रम भी बताए जाते हैं। ये बात तो त्रेता युग की थी, लेकिन कहा जाता है कि वह आज भी धरती पर मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि त्रेता युग के हनुमान भला कलयुग में कैसे। आप बचपन से ही भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की धरती से जाने की कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन हनुमान जी के यहाँ से जाने की कहानी किसी ने नहीं सुनी, या फिर ना ही इससे जुड़ी किसी जानकारी का जिक्र हिंदू ग्रंथ में दिया गया है। इसके अलावा और भी कुछ सबूत है जो बताते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा है और हमारे आसपास ही मौजूद है। मानसरोवर यात्रा पर निकले थे 3 दोस्त। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर यात्रा पर निकले थे। इसमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी जिज्ञासा थी कि आखिर हनुमान जी का असली रूप क्या है। उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। बताया जाता है कि कई दिनों के यात्रा के बाद एक दिन वो मानसरोवर तालाब के पास पहुँचे। उनमें से एक को एक लंगूर सी आकृति दिखी जो बड़ी तेजी से हिमालय के पहाड़ों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान को ढूंढने की यात्रा शुरू की। वही हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्तों को एक गुफा से आती हुई तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी का पीछा करते गुफा में पहुंचे। भक्त ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक फ़ोटो खींच ली। बताया जाता है कि फ़ोटो खींचने के बाद ही लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ये मौत रहस्यमय थी। इसके बाद उसके दोस्त ने कैमरे का रोल निकलवाया और उसकी फ़ोटो बनवाई, जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण है। चीन के दंत कथाओं में भी एक ऐसे वानर का जिक्र किया है जो कि एक देवी के अंश से पैदा हुआ था। उसके पिता कोई नहीं थे और उसमें अद्भुत शक्तियाँ थी। मंकी किंग की शक्ल बिल्कुल वानर जैसी थी, लेकिन वो 2 पैर पर चल सकता था। उसकी अपार शक्ति का सामना करना किसी देव या दानव के वश में नहीं था। युद्ध काल में उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। इतना ही नहीं, चीन के प्राचीन ग्रंथ में दर्ज मंकी किंग की कहानी है कि मंकी किंग के पास जो अद्भुत शक्ति थी वो थी हवा में बिना किसी सहारे के उड़ने की, ठीक भगवान हनुमान की तरह। और तो और मंकी किंग के बारे में चीन ग्रंथ में साफ लिखा है कि उनकी एक और अद्भुत शक्ति ये थी कि वो किसी का भी रूप बदल सकते थे। हनुमान जी के रूप बदलने वाली शक्ति का जिक्र रामायण में बार बार आता है। अब सवाल यह उठता है कि चीन संस्कृति में, चीन के प्राचीन ग्रंथ में जिस मंकी किंग का वर्णन है वो हूबहू हनुमान जी जैसा क्यों है। क्या वाकई में हनुमान जी कभी चीन में रहे थे? क्या हमारे हनुमान जी का ही पराक्रम चीन के दंत कथाओं में मंकी किंग के नाम से दर्ज है? शिमला के जाकू मंदिर में है हनुमान जी। जाकू जी एक ऋषि थे। जब रामायण के युद्ध में लक्ष्मण घायल हुए थे, तब जड़ी बूटी की खोज में हनुमान जी यहाँ से होकर गए थे। तब हनुमान जी यहाँ रुके थे और जाकू ऋषि से कुछ सूचना हासिल की थी। लौटते हुए इनसे मिलने का वचन दिया, पर विलम्ब न हो जाए इस डर से वह किसी अन्य छोटे मार्ग से चले गए। बाद में हनुमान जी जाकर जाकू जी से मिले। तब जिस स्थान पर हनुमान जी खड़े हुए थे, इनके जाने के बाद वहाँ इनकी प्रतिमा अवतारित हो गई थी। साथ ही यहाँ पर उनके पैर के निशान भी मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।